बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। और लास्ट वीक के वेबिनार की अगर बात करें तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसमें थ्री वाइट सोल्जर्स की बात की थी जमशेद ने, और वहाँ से एक मोमेंटम कैरी होता हुआ लग रहा था। और अपर साइड पे कुछ एरियाज़ को डिस्कस किया था जिसमें 42,300 एंड 42,700 जो कि कन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेंड लाइंस की बात की थी। और फर्दर फिर उससे ऊपर वॉल्यूम्स और उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। तो लास्ट वीक की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए या इंडेक्स के ऊपर अगर हम उसको बात करें तो जो रेजिस्टेंस एरिया था वो 42,700 से 42,900 का रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट में 42,983 का हाई इंडेक्स ने टच किया और वहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग आई, और वो हमने कुछ क्लाइंट से शेयर भी की कि ये एरिया थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का है। उसके बाद जहाँ जब ये सपोर्ट की अगर बात करें तो हमने 41,700 300 का एरिया एक जो डिस्कस किया था, बट साथ ही एक शॉर्ट टर्म का हमने बॉटम भी डिस्कस किया था जिसमें 40,600 से 800 का एरिया था। 40,600 से 800 का एरिया। और इंडेक्स ने लास्ट वीक जो फ्राइडे को एक न्यूज़ की वजह से एक मार्केट में हमने एक ब्लड बाथ जैसी सिचुएशन देखी और मार्केट में एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखा। उसमें अगेन वही एरिया दोबारा टेस्ट हुआ है 40,555 का, और वहां से फिर मार्केट ने थोड़ी सपोर्ट ली और 41,051 की क्लोजिंग आई है। तो काफ़ी मार्केट में फ्लक्चुएशन रही, वॉलेटिलिटी रही, बट ये कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को मार्केट ने टेस्ट भी किया और उनको ऑनर भी किया। ऊपर साइड पे रेजिस्टेंस और लोअर साइड पे जो एक मेजर सपोर्ट या शॉर्ट टर्म के हम जो बॉटम की बात कर रहे थे उसको अगेन ऑनर किया। तो आगे चलते हैं, आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं और जमशेद की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज जमशेद क्या रिसर्च करते हैं। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का टेक टॉक भी उसी तरह ही कन्वेंशनल तरीके से होगा। उसमें कोई एक नई चीज़, सिर्फ एक चीज़ हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिसेंडिंग चैनल था, इसकी फॉर्मेशन को हम काफ़ी लास्ट 2 to 3 वीक से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। और एक जो लास्ट फ्राइडे वाले दिन एक जो ब्लड बाथ की सिचुएशन थी, और उसके पहले ही जो ये हमें यहाँ पे एक टेक्निकली देखा जाए और उसकी फॉर्मेशन भी हमें इस एरिया में नज़र आती है, जहाँ पे एक मार्केट ने थर्सडे वाले दिन हमें एक हाई पोस्ट किया था 42,900 के अराउंड। उस दिन भी हमने जो हमारे टेक्निकल्स डेली के अपडेट होते हैं क्लाइंट्स के साथ, तो उसमें भी क्लियरली मैंने मेंशन किया था कि ऑन द अपसाइड इमीडिएट रेजिस्टेंस लाइज एट द 42,700 900 एंड प्रॉफिट टेकिंग इज लाइकली अराउंड द सेड एरिया। और अगेन नेक्स्ट जो एक 24th के लिए मैंने लिखा था उसमें यही था कि 500 पॉइंट्स इंट्राडे उसने पोस्ट किए थे, और उसके बाद फिर हमें एक जो प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई थी हायर साइड के ऊपर, तो उसमें भी एक हमें बियर्स रिजेक्शन and faced BA rejection which compelled profit booking on higher side and settled at 42,716। तो ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया था। इसको लास्ट वीक हमने वेबिनार में भी बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो थ्री वाइट सोल्जर्स की हमने फॉर्मेशन, एक जो शॉर्ट टर्म का बॉटम वहाँ पे पकड़ा था, तो उसके आगे जाके जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था, और इसमें भी आप हाईलाइटेड ये देख सकते हैं 42,900 से लेके 43,100 के अराउंड। तो इसको बुल्स के लिए अपसाइड के ऊपर ब्रेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, दे weren't able to। और उसके बाद एक ब्लड बार देखा। जब गोइंग फॉरवर्ड ये जो एक ग्रीन कलर का एक बॉक्स है, ये जो एक स्पोर्ट हाईलाइट की हुई है लास्ट 2 3 वीक से, तो उसमें भी ये हाईलाइटेड है। इसी एरिया में आके इतनी एक बैड न्यूज़ के बावजूद मार्केट ने आके सस्टेन किया और हमें यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के ऊपर एक अर्ली बेसिस के ऊपर पुल बैक ही नजर आया। अच्छा, अब गोइंग अहेड अगर नेक्स्ट मूव की बात की जाए, तो उससे पहले थोड़ा सा देखा जाए कि इस 40,600 800 का एक जो हम शॉर्ट टर्म का बॉटम सजेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा सिग्निफिकेंट क्या है, यहाँ से एक हमें बाइंग प्रेशर नजर आता है। एक तो चीज़ हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते रहे हैं आप लोगों से कि जी मार्केट को अब एक वॉल्यूम्स के ऊपर काफ़ी अच्छी सपोर्ट हासिल है, क्योंकि जी वॉल्यूम्स श्रिंक होते जा रहे थे लंबे अरसे के लिए, तो वो तो एक चीज़ इंटैक्ट है। दूसरी चीज़, अगर एक फिबोनाची नंबर्स, तो यहाँ से अगर ये जो एक हमारा प्राइमरी ट्रेंड था मार्केट का यहाँ, तो इसके ऊपर अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लाट की जाए तो एग्जैक्टली 40,637 पॉइंट्स के अराउंड 38% का रिट्रेसमेंट लाई करती है। तो ये एक वो एरिया है जो हम हाईलाइट करते रहे हैं काफ़ी टाइम के ऊपर,
तो इस एरिया के अराउंड आके मार्केट ने ये 3 to 4 वीक्स हो गए, तो इसी एरिया में आके हमें एक बुलिश रिजेक्शन मिल जाती है। अगर मार्केट कमिंग डेज में इस एरिया में 40,200 का बनता है, जिस तरह का एक पैनिक था तो एक फेक आउट हो सकता है, तो उसके लिए अगर 40,200 का लेवल का इसको क्वेश्चन दिया जाए और वहाँ से आके मार्केट सस्टेन करती है और अगेन अपनी क्लोजिंग 40,800 या 41,100 से अबव ही देती है, तो फिर हमें अगेन एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम हो सकता है कि यहाँ से मिल जाए। अच्छा, वो कहाँ तक कंटिन्यू करेगा ये हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके डिस्कस करते हैं। फॉर द टाइम अगर डाउन साइड की बात की जाए तो लिमिटेड नज़र आती है, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मार्केट अगेन एक अपना एक जो सेल ऑफ है इस सारे एरिया में, तो ये कंटिन्यू करे अगेन। नेक्स्ट अगर कोई यहाँ से अगर कोई बाइंग प्रेशर नहीं आता तो फिर क्या होगा? तो अगर ये 38% की रिट्रेसमेंट होल्ड नहीं करती या यहाँ से कोई बाइंग प्रेशर नहीं आता, तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट्स बनेंगे वो उसमें 39,700 से लेके 38,500 एक इमीडिएट हमें टारगेट्स नज़र आ सकते हैं, और उसमें भी हमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं बाइंग साइड के ऊपर। अच्छा, इसमें काफ़ी डिटेल से ये डिस्कस करते रहे हम, और इसमें काफ़ी सारी क्यूरीज आती हैं कि काफ़ी टाइम से मार्केट डाउन साइड के ऊपर जा रही है, तो आप लोग स्टिल एक बाइंग साइड के ऊपर या बाइंग सेटअप्स ही क्यों डिस्कस करते रहते हैं? तो उसकी एक एग्जांपल, काफ़ी सारी हैं, उसमें से एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ TTRL के ऊपर। अच्छा, इसने देखें मार्केट नए लोज बनाती रही है। ये एरिया था 21 मार्च का, जब फर्स्ट हमने बॉटम फिशिंग सजेस्ट की थी मार्च के लास्ट वीक में। उसके बाद इसने कंटिन्यूसली एक हायर हाई बनाया है, और ऑलमोस्ट यहाँ से अगर कोई गेन की बात की जाए तो इस एक इंडिविजुअल स्टॉक ने वो एटलीस्ट 72% का रुपीज़ का गेन पोस्ट किया, और इसको अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 63% बनते हैं। और इसी तरह की काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपको और मिल सकती हैं अगर आप थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करें तो इस वजह से पॉसिबिलिटीज डिस्कस करते रहे थे कि अगर मार्केट यहाँ से नए लो पोस्ट करेगी तो जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनमें कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगेन वही सिनारियो है, अगर यहाँ से फिर मार्केट में कुछ एक अपने जो एक हम जो लेवल डिस्कस कर रहे हैं 40,600 200 का, ये सस्टेन नहीं होता और डाउन साइड के ऊपर कुछ लेवल एक्सपोज होते नज़र आते हैं, तो उसमें भी हमें फिर स्टॉक्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, काफ़ी अच्छी टाइम साइकिल्स के ऊपर उनके ऊपर डाइवर्जेंसेज हैं, तो उनको बाई साइड के ऊपर देखा जा सकता है। तो ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर कंक्लूड किया जाए तो बड़ा सिंपल सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए कि 40,200 एक डाउन साइड के ऊपर क्वेश्चन देना चाहिए मार्केट का। एक अभी जो 38% रिट्रेसमेंट बनती है वो 40,600 की है, अगर इसके इंट्राडे या कोई एक क्लोजिंग नीचे आ भी जाती है, अगर 40,200 सस्टेन होता है तो फिर हमें एक अप साइड के ऊपर मोमेंटम कैरी होता नज़र आ सकता है। अच्छा, अब वो मोमेंटम कहाँ तक हो सकता है? जैसे लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था, एक शॉर्ट टर्म का बॉटम सजेस्ट किया था, और उसके बाद हमने कुछ अच्छी एक गेन देखा है, और उसमें भी आप देखें तो वो अराउंड 7-8% की हमें अपसाइड के ऊपर गेन नज़र आया है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखने वाली होगी कि यहाँ से अगर मार्केट ने जो एक शॉर्ट टर्म में अर्ली बेसिस के ऊपर रिकवरी आई है, इसको अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए बड़ा सिंपल सा है कि ये जो हाईलाइटेड एरिया है 41,700 का, तो इसको अबव साइड के ऊपर सस्टेन करेगी मार्केट तो हमें एक अच्छी एक रिकवरी बनती नज़र आएगी। तो उससे पहले अगर देखा जाए तो मार्केट में हो सकता है हमें फिर एक यहाँ से अगर रिकवरी आती है और 41,500-700 के अराउंड मार्केट आके फिर स्टॉक हो जाती है, तो फिर हो सकता है हमें एक नीचे की तरफ एक सेल ऑफ नज़र आए, लेकिन उसके चांसेस डाइवर्जेंसेस के ऊपर जो, तो वो भी खैर आपसे इसी को हम ही डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल अगर RSI को देखा जाए तो मार्केट काफ़ी टाइम से एक लोअर लो बना रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो RSI के ऊपर कोई एक मेजर लो फॉर्मेशन हमें नज़र नहीं आती। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और इसी तरह और भी काफ़ी सारे ऑसिलेटर के ऊपर हमें एक काफ़ी अच्छी एक डाइवर्जेंसेस मिलती हैं, तो ये सजेस्ट यही करती हैं कि यहाँ से एक जो मोमेंटम है, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? इसको ऐसे एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता कि ये ही बॉटम होगा या ये कंफर्म हो गया बॉटम। जैसे लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे एक
हमें बहुत अच्छा रिलीफ मिला था 3 वाइट सोल्जर्स के ऊपर, कैंडल स्टिक के ऊपर। लेकिन बॉटम कंफर्मेशन के लिए हमने एक एरिया रखा था 42,900 का, कि जब मार्केट इससे अबव सस्टेन करेगी तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये बॉटम और अप साइड के ऊपर मोमेंटम जारी रहेगा। तो अब जो एक हमें ऑसिलेटर्स के ऊपर चीज़ नज़र आती है वो सिंपल यही है कि यहाँ से जो एक मोमेंटम है वो फेड आउट हो रहा है, जो एक बीरिश काफ़ी एग्रेसिव सेल ऑफ है वीकली चार्ट के ऊपर, तो हमें वो फेड आउट होता नज़र आता है। तो उसके लिए बॉटम फिट ज़रूर करनी चाहिए। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं, उनमें से कुछ स्टॉक्स आपके साथ जाके आगे डिस्कस भी करते हैं। तो इसको क्विकली सम अप किया जाए तो नेक्स्ट वीक के लिए 41,700 एक ऐसा एरिया है। मार्केट अगर अब अप साइड के ऊपर इसको सस्टेन करती है तो फिर हमें अप साइड के ऊपर अगेन एक एक्टिविटी नज़र आ सकती है। और जो शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट ने बॉटम कंफर्मेशन देनी है तो अगेन आई एम रिपीटिंग 42,700 42,900 एक ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हमें हेल्दी वॉल्यूम्स के साथ अप साइड के ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर एक अच्छी हमें अप साइड के ऊपर रैली बनती नज़र आएगी। जी सर। जी थैंक यू, जबकि काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया। आगे चलें और इंडेक्स कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं। जी, जो हमारा पॉइंट टेबल है उसके ऊपर अगेन वेरिएस शेयर बुलिश इंडिकेटर्स इक्वल हैं। और इसमें हाँ लास्ट मैंने शायद उसमें मिस कर गया, इसमें जो लास्ट पॉइंट है 29 डेज साइक्लिक लो का, तो वो भी हमारा एक पोस्टेड है काफ़ी डिटेल में, हम उसको पहले भी टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। टाइम साइकिल्स के ऊपर हमारा एक वेबिनार अपलोडेड है मेरे ख्याल में लास्ट मंथ के अराउंड, तो उसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी जो एक 29 डेज का साइक्लिक लो है वो भी हमें इसी एरिया में मिलता नज़र आया है। तो ये क्विकली इस जगह के ऊपर देख लेते हैं, ये जो हाई था और ये जो लो है एग्जैक्टली इसमें 28 डेज की कंजम्पशन हुई है। तो ये जो टाइम साइक्लिक है ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ से एक जो एग्रेसिव बीरिश मोमेंटम था तो हो सकता है कि वो इसी एरिया में आके कंप्लीट हो जाए। तो ये भी इंडिकेशन और जितनी भी इंडिकेशंस हमने पहले बुलिश पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किए हैं तो वो सजेस्ट यही करती हैं कि यहाँ से मार्केट अब अपसाइड के ऊपर कोई रैली बनेगी या एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आता है तो वो आगे जाके चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाएगा। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो अगेन इमीडिएट सपोर्ट 40,600 की है और जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट आती है 40,200। और अगर हाँ ये जो एरिया है 40,600 से 40,200 का ये ब्रेक होता है तो फिर एक जो नेक्स्ट सिनारियो बनता है उसमें 39,800 500 एक्सपोज होते नजर आएंगे। अप साइड के ऊपर देखा जाए तो रेजिस्टेंस एरिया 41,700 और सेकंड रेजिस्टेंस 42,500 की नजर आती है। जी सर। जी आगे चलते हैं और लास्ट वीक के जो ट्रेड प्लान्स थे उनको डिस्कस करते हैं। जी लास्ट वीक टॉप पिक्स में हमारे पास HTL के ऊपर एक अच्छी बाइंग पोटेंशियल था, इसने अपने सपोर्ट एरिया का ऑनर किया था और इसका फर्स्ट टारगेट था 4250 के राउंड, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, इसने 42.30 का हाई बनाया है। तो जिन्होंने यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग की है अगेन एक बड़े अच्छे सपोर्ट एरियाज के अराउंड आके सस्टेन कर रहा है, तो 38.30 के राउंड मिलता है तो अगेन इसमें बाइंग चांस लेना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास यूनिटी फूड्स, इसने भी अपनी अच्छी एक मोमेंटम कैरी किया था लेकिन वहाँ पे जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था 21.3 एरिया 30 का, तो इसके अबव एक क्लोजिंग भी दी थी इसने, आई थिंक ट्यूसडे वाले दिन की क्लोजिंग इसके अबव साइड पे थी। तो इसके जो टारगेट से 22.50 इसके अराउंड ही इसने आके हाई बनाया था और उसके बाद इसमें हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है और अभी भी अपने जो इसके सपोर्ट एरियाज हैं उन्हीं के अराउंड ही क्लोज हुआ है। तो इसमें जो इसका स्टॉप लॉस था 19.30, अगर कोई भी इसमें करंट अगर कोई लॉन्ग है या अपनी पोजीशन कैरी करता है लॉन्ग साइड के ऊपर तो उसको अपना स्टॉप लॉस अमेंड करना चाहिए 18.50 के साथ और इसके जो टारगेट्स हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं। इस तरह फ्लाइंग सीमेंट के ऊपर एक हमें रिजेक्शन नज़र आई, इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 7.80 डिस्कस किया था तो उसी के राउंड से ही ये वापस डाउन साइड के ऊपर आता रहा है और करंटली भी अपने सपोर्ट एरिया के साथ सपोर्ट एरिया के राउंड ही आके क्लोज हुआ है, तो इसका भी अपना स्टॉप लॉस के साथ टारगेट्स इंटैक्ट है। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। कमिंग वीक के लिए सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक्स में द ऑर्गेनिक वीड लिमिटेड, तो इसके ऊपर एक अच्छा एक हमें सेलिंग क्लाइमैक्स नज़र आता है
और इसके ऊपर दो, एक हार्मोनिक्स रेशियोज के ऊपर ABCD पैटर्न और एक जो कम्प्लेक्स पुलिश हार्मोनिक पैटर्न है, बैड पैटर्न। तो इसका पोटेंशियल रिवर्सल जोन लाई करता है 21.30 और 19.90 के राउंड। तो इसमें स्विंग ट्रेड के लिए कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे क्लियरली मेंशन करते हैं कि यहाँ पे एक एक्टिविटी हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही ट्रेड करने चाहिए और उसमें माइंडसेट ही शॉर्ट टर्म का रखना चाहिए। अब जिस तरह स्टॉक्स ये हैं या पहले PS हम डिस्कस करते रहे, तो जो स्विंग ट्रेड की ट्रेड होती है उसमें थोड़ा सा एकमुलेशन साइड के ऊपर ही रहना चाहिए, एग्रेसिवली उसको चेज नहीं करना चाहिए बाइंग साइड के ऊपर या इवन ऑन द शॉर्ट सेल साइड। तो इसमें भी बाइंग सजेस्टेड है और एकमुलेट करना चाहिए स्पोर्ट एरिया के राउंड जो डिस्कस किया 21.30 19.90 के राउंड। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 18.90 का रहेगा। इसके जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, लास्ट इसमें कपल ऑफ डेज में भी यही टेस्ट होता रहा है 23.40 25 24.30 का। तो ये एरिया जब ब्रेक होगा इस एरिया के राउंड, तो फिर इसके टारगेट्स 25.30 और सेकंड टारगेट 27 का होगा। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पिक है उसमें ATRL। अच्छा, इसके ऊपर अब दो सिनारियोज हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्रेड प्लान होगा लेकिन होपफुली मैं इसको एग्जीक्यूट कर पाऊंगा आपको समझाने में। इसका जो फर्स्ट सिनारियो है वो एक शॉर्ट सेल सेटअप नज़र आता है, तो उसमें ये जो एरियाज हैं इन पे आपने फोकस करना है। तो इसमें ऐसा है कि यहाँ से अगर मार्केट कोई पुल बैक आता है और इसमें भी कोई हमें शॉर्ट टर्म में रिकवरी नज़र आती है और 174 और 182 के अराउंड आके टेस्ट करता है, वहाँ पे कुछ हमें फिर सेलिंग प्रेशर नज़र आता है, तो यहाँ पे इसको शॉर्ट साइड के ऊपर देखा जा सकता है 190.5040 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके जो टारगेट्स बनेंगे 163 और सेकंड टारगेट्स 154 का होगा। और इसी तरह अगर इसका बाइंग सेटअप देखा जाए कि अगर यहीं से मार्केट में मजीद डिप आती है और ये आके कहीं 163 और 152 के अराउंड सस्टेन करता है, तो 148 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग साइड के ऊपर भी देखा जा सकता है 170। और उस सूरत में जो इसके टारगेट्स बनेंगे 174 और सेकंड टारगेट होगा 182 का। तो वन कैन प्ले ऑन द बोथ साइड्स इन दिस स्टॉक। एक अच्छी ट्रेड रहेगी यहाँ पे, कुछ हमें अपसाइड के ऊपर ना एक एग्रेसिव मोमेंटम होता नज़र आता है, तो एक रेंज बाउंड होगा तो दोनों साइड्स के ऊपर अच्छी एक ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास पिक है सोई नॉर्दर्न, इसने भी एक एग्रेसिवली अप रन कंटिन्यू किया था और अभी जाके यहाँ पे एक जो 5 वेव अगर यहाँ पे काउंट किया जाए 1 2 3 4 एंड 5, तो ये भी इसी एरिया में आके हमें कम्पीट होते नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद हो सकता है यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम में स्टॉक चला जाए या आप साइड के ऊपर एक रैली कंटिन्यू करे, तो उसके लेवल्स देखने वाले होंगे। तो इसका भी जो सिनारियो 1 है वो बाइंग साइड के ऊपर है कि अगर हम इसमें मजीद डिप आती है 32.20 और 30.60 के राउंड, तो इसको यहाँ पे बाई साइड के ऊपर देखा जा सकता है इस एरिया में, इस एरिया के राउंड। और इसके जो स्टॉप लॉस रहेगा 29.90 का होगा और अपसाइड की टारगेट्स देखे जाएं तो 34.70 एंड 35.40 का होगा। और इसी तरह जो इसका सेकंड सिनारियो है शॉर्ट सेल का, तो इसमें भी अपसाइड के ऊपर एक एग्जॉशन नज़र आती है इस एरिया में जो हाईलाइटेड है। तो इस एरिया में अगर ये मिलता है 34.70 35.40 के राउंड, तो इसमें इसको शॉर्ट भी किया जा सकता है 37.40 के स्टॉप लॉस के साथ। तो उस सूरत में इसके टारगेट 33 और सेकंड टारगेट 32.20 का होगा। जी सर। तो आगे चलते हैं और कुछ हमारे क्लाइंट्स जो पिछले कुछ ट्रेड प्लान्स थे उनके बारे में काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि वो हम फॉलो अप तो देते हैं लेकिन वो सिर्फ हम एक पिछले वेबिनार का देते हैं। तो कुछ पुराने भी कुछ स्क्रिप्ट्स थे या कुछ हमने जो ट्रेड प्लान या टॉपिक्स दिए थे उनके कुछ फॉलो अप्स हैं जो क्लाइंट्स हमसे पूछ रहे थे, तो उसके ऊपर जमशेद कुछ हमने लिस्ट दी थी और वो कुछ उसमें से निकाल लिया, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जी जमशेद। जी अच्छा, पिछले कुछ टाइम से ना एक जो स्विंग ट्रेड की सिलेक्टिव स्टॉक्स थे, तो उसके ऊपर सिटी फार्मा के ऊपर हमने एक बाइंग कॉल सजेस्ट की थी और इसने करंटली अपने आके टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं और ट्रेड क्लोज हुई है। तो इसमें भी एक हैंडसम रिटर्न ऑलमोस्ट 18 to 20% का जनरेट हुआ है। तो ये करंटली स्टॉक अपना टारगेट्स कंप्लीट कर चुका है। जो स्टॉक इसकी जो फॉर्मेशन है
वो स्टिल बुलिश है, लेकिन अभी अगर थोड़ा सा और गेन डिप में आएगा तो वहाँ पे इसमें बाइंग की जाएगी। इसी तरह ही हमारे जो एक लास्ट ये भी 7 मई को एक हमारा पोस्टेड है, तो उसके ऊपर हमने एक सजेस्ट किया था कैप को बाइंग साइड के ऊपर। तो इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और आके अपने जो दोनों टारगेट्स हैं वो कंप्लीट किए। तो इसमें भी अराउंड 20% का रिटर्न जनरेट हुआ है। तो इसके भी फ़िलहाल आई थिंक ये मेच्योर हो चुकी है ट्रेड। और अगर गेन अपने सपोर्ट एरिया जो इंडिकेटेड हैं पहले से, तो वहाँ पे मिलता है तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जाएगा। अब नेक्स्ट जो पिक थी हमारे पास PSO, इसको भी हमने काफ़ी डिटेल में हमारा जो वेबिनार पोस्टेड है 26/3 के अराउंड, इसमें टाइम लगा है थोड़ा सा अपने टारगेट्स कंप्लीट होने के लिए, लेकिन इसने अपने टारगेट्स कंप्लीट किए हैं और इसने भी अच्छा एक 14 to 15% का रिटर्न जनरेट किया है। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनमें स्टिल पोटेंशियल है या एक हमारी जो टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट हैं। तो पावर सीमेंट रिसेंटली हमने डिस्कस किया था डिटेल में, स्विंग ट्रेड के लिए इसको डिस्कस किया था। तो स्टिल अपने इसने अच्छा जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया इंडिकेट किया था 5.80। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने ट्राई की थी इसको ब्रेक करने की, लेकिन स्टिल इसमें अभी फिर भी प्रॉफिट टेकिंग आई है। तो इसको या तो ऐसा किया जा सकता है कि अगेन जो इसका पोटेंशियल रिवर्सल जोन जो हाईलाइटेड है इसमें आके बाई किया जाए, या फिर वेट किया जाए 5.80 के बाद सस्टेन करे तो 6.70 7.80 के लिए बाई किया जा सकता है। इसी तरह हमारे पास कुछ स्टॉक्स और थे जिनके ऊपर अभी भी स्टिल इंटैक्ट हैं, जिनमें से एक स्टॉक है जी हम नेटवर्क को हमने डिटेल में एक स्विंग ट्रेड के लिए डिस्कस किया था। अगेन अगर अपने डिप में आता है 6.10 5.50 के राउंड, तो इसको बाई किया जा सकता है। ये अच्छी ट्रेड होगी कमिंग डेज में, और इसके जो टारगेट्स रहेंगे वो सेकंड टारगेट ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए और उसका देखना चाहिए 8.80 से लेकर 9.90 के राउंड। और वो एक एरिया हो सकता है जब हम ब्रेक होगा तो बहुत अच्छा एक एग्रेसिव इसमें बुल रन आ सकता है जो इसको इनिशियली 11.50 तक लेके जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट रिसेंटली इसमें भी बाइकाल की एक सेटअप था G-Tech के ऊपर। तो इसमें एक जो लास्ट सेशन था उसमें एक सेल ऑफ मिला है, उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है सेकंड स्पोर्ट के ऊपर बाई करने की। तो ये अपने ₹8 के स्टॉप लॉस के साथ इसकी भी टारगेट्स इंटैक्ट हैं। तो होपफुली ये भी कमिंग सेशन में परफॉर्म करता नजर आएगा। अच्छा, ये कुछ स्टॉक्स थे जो इस दफ़ा जो हमारे ट्रेड प्लान्स इंटैक्ट हैं उनमें से भी कुछ और जो कंप्लीट हुए हैं। तो फर्दर भी कमिंग डेज में भी कोशिश किया करेंगे कि मिड वीक में कुछ ऐसे स्टॉक्स जो पहले से रहते होंगे या कंप्लीट कर चुके होंगे तो उसके ऊपर आप लोगों से अपडेट शेयर की जाएगी। जी सर। थैंक यू जी, काफ़ी डिटेल से हमने चीज़ों को डिस्कस कर लिया। इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आप इस पे हमें कोई भी क्यूरी आप हमें भेज सकते हैं। हमारे ब्रांचेस के एड्रेस वेबिनार के एंड में दिए हुए होते हैं, आप हमें ब्रांच में कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या कोई भी क्यूरी हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।